दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। खबर वाक़ई में बहुत कुछ हो सकती है अगर भारत के रिश्ते जो हैं, वो अमेरिका के साथ वैसे ही रहे जैसे कि हम सब ऐसा सोचते हैं और जो तस्वीरें बताई दिखाई जाती हैं। लेकिन क्या वाक़ई में तस्वीर ऐसी है? इसमें भी बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले कुछ वक़्त से जो दूरियाँ दिख रही हैं, तमाम फैसलों को आप देख लीजिए दोनों के रिश्तों के बीच में जो डिस्टेंस बनता जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ट्रंप के एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने को लेकर हम बहुत उम्मीद कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि ट्रंप का भारतीयों को लेकर के सख्ती का रवैया तो हमेशा से रहा है। लेकिन इस बार क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारी चर्चाएँ ऐसी हैं जो कि ये बता रही हैं कि मोदी जी की जो ब्रांडिंग है, उसका कोई ख़ास असर हो नहीं रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा? आइए हमारे साथ चर्चा के लिए पूर्व सांसद और वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय जी हैं, उन्हीं के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे और समझेंगे कि सर ये एग्ज़ैक्ट क्या सिचुएशन आपको लग रही है कि ट्रम्प को जनरली ये कहा जाता है कि वो बहुत सीधा जिसे कहते हैं ना लेन-देन की स्ट्रेट डील करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रांडिंग का इम्पैक्ट होना था, जिसको लेकर लोग कह रहे थे कि अब किसी देश में आप चले जाइए भारत से बाहर, तो वहाँ पर मोदी का पासपोर्ट चलने लगा है, इस तरह की चर्चाएँ करने लगे थे। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ? क्योंकि लगातार चर्चा है इस बात को लेकर कि न्योते को लेके जिस तरह से डिस्कशन रहा और कुल मिलाकर के एस जयशंकर वहाँ गए, मोदी नहीं। विनीता जी, आपको और आप विशेषकर आपके दर्शकों को मेरा अभिवादन। आपने जो सवाल किया है, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही रात भारतीय समय के अनुसार 10:30 बजे अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। ट्रंप हमारे यहाँ वर्ड बहुत चलता है, ये हमारा ट्रंप कार्ड है और ये हमारा ट्रंप कार्ड है। लेकिन दुनिया के लिए ट्रंप कार्ड सचमुच डोनाल्ड ट्रंप के रूप में सामने आ रहा है, जिसने पहली तो भारत के ऊपर उन्होंने एक का अपना रुख साफ कर दिया। और जो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि शपथ लेने के बाद और जब वो अपनी रैली में जाएँगे, उसके बीच में वो जिन कागज़ों पे दस्तखत करेंगे, उनमें एक कागज़ ये भी होगा कि जितने भी वहाँ पर ऐसे नागरिक हैं अमेरिका में, जो गए हैं टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर वहाँ बिज़नेस करने लगे हैं, वहाँ रुक गए हैं, अवैध रूप से रुक गए हैं, उनको बाहर निकाला जाए। और अगर जो अंदाज़ा है, अगर इस आदेश के ऊपर वो दस्तखत कर देते हैं, तो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा गुजरात के रहने वाले लोग अमेरिका में स्थायी रूप से बस गए हैं। वो गए थे टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर और वहाँ पर उस टूरिस्ट वीज़ा की अवधि खत्म होने के बाद वो लौटे नहीं और वहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। इसका असर हिंदुस्तान में भी बहुत होगा, हमारी इकोनॉमी के ऊपर होगा और अमेरिका में के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, बिज़नेस में दूसरे लोग आगे आ रहे हैं और ट्रंप के सामने बहुत साफ है कि अमेरिका फर्स्ट। तो वो अमेरिका के हित में ये फैसला अगर ले लेते हैं, तो कल से ही देश में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि वो जो गुजराती कम्युनिटी लौटेगी, वो यहाँ क्या करेगी, क्या आके असर डालेगी यहाँ की अर्थव्यवस्था के ऊपर, हम नहीं जानते। तो पहली चीज़ तो ये ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का हिंदुस्तान के ऊपर असर पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा विनीता जी असर ये पड़ेगा कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता नहीं दिया। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, न्योता नहीं दिया ऐसा नहीं है। उस लिस्ट में मोदी जी का नाम ही नहीं था जिनको उनको आमंत्रित करना था। हम उन सरकार का तो नाम था, भारत सरकार का, जिसकी नुमाइंदगी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर करने वहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का नाम उसमें नहीं था, जबकि छोटे-छोटे देशों के प्रधानमंत्रियों के और राष्ट्रपति के नाम उस लिस्ट में है जिन्हें ट्रंप ने आमंत्रित किया है। उन्होंने शी जिनपिंग को, जो हमारे पड़ोसी देश चाइना के राष्ट्रपति हैं, उनको भी आमंत्रित किया, लेकिन शी जिनपिंग ने जाना अस्वीकार कर दिया। वहाँ के उपराष्ट्रपति उनको रिप्रेज़ेंट करने जा रहे हैं। तो लेकिन उसकी जगह उन्होंने इनवाइट किसको किया? उन्होंने इनवाइट किया हमारे देश के उस उद्योगपति ने जिसने उनको चुनाव में बहुत बड़ा चंदा दिया था, मुकेश अंबानी को। और ये ट्रंप ने बता दिया कि भारत सरकार को चलाने में मोदी जी से ज़्यादा असर अंबानी का है, मुकेश अंबानी का है। उन्होंने अडानी को इनवाइट नहीं किया। उनको मालूम था कि अगर मोदी जी वहाँ जाएँगे शायद, तो वो अडानी की बात करेंगे और उनके लिए ट्रंप कोई भी अडानी उनके लिए महत्वपूर्ण और प्राथमिकता नहीं रखते हैं। तो मुकेश अंबानी का जाना और मुकेश अंबानी के साथ शपथ से पहले फ़ोटो खिंचवाना,
और उस फोटो का हिंदुस्तान, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का फोटो खिंचवाना, अमेरिका के आज रात 10:30 बजे के बाद जो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो जाएंगे, उनका फोटो खिंचवाना और भारत में उस फोटो को इस तेजी से मुकेश अंबानी द्वारा फैलाया जाना, ये बताता है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में अब अडानी का सिक्का कम चलेगा। अगर कोई रिश्ता बनाना है ट्रंप के साथ या बात करनी है तो मुकेश अंबानी के थ्रू करनी पड़ेगी। एक तो ये संदेश उस फोटोग्राफ ने दे दिया, और जिस तरह से ट्रंप हंसते हुए नीता अंबानी और मुकेश अंबानी के साथ दिखाई दे रहे हैं, वो बता रहा है कि मुकेश अंबानी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में किस तरह का रिश्ता है। वो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के साथ भी मुकेश अंबानी का रिश्ता हो गया है। तो ये हमारे मोदी जी के लिए थोड़ी-सी परेशानी की बात है, और उनकी इज़्ज़त में एक तरीके से बट्टा लगा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया था कि अब मित्र हमारा बन गया है, हम जाएँगे वो हमारे गले में बाहें डाल के हमें अपनी छाती से लगा लेगा, लेकिन उसने तो लिस्ट में नाम भी नहीं रखा। वो ये कहते थे कि हमने लिस्ट में नाम रखा है, लेकिन किन्हीं कारणों से हम आपको इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया। जो सबसे बड़ा विनीता जी दुनिया के ऊपर असर पड़ेगा, वो ये पड़ेगा कि उनकी टीम ने पुतिन से बात की है, रूस के राष्ट्रपति से, जिनके साथ जो बाइडेन जो अभी तक के राष्ट्रपति हैं, 10:30 बजे तक, उन्होंने उनके साथ जिस तरीके से दुनिया को उन्होंने युद्ध के कगार के ऊपर ढकेल दिया, मिडिल ईस्ट में उन्होंने एक ऐसा भाव पैदा कर दिया कि मिडिल ईस्ट में हाय तौबा मच गई ईरान के साथ कुल मिलाकर के। और जिस तरीके से उन्होंने यूक्रेन और रशिया के मसले में जो मारक हथियार उन्होंने दिए, उन मारक हथियारों को लेकर के जो दुनिया में स्थिति बनी ने, ट्रंप ने अपने कल के भाषण में, रैली में जो दिया था, वो बहुत साफ कर दिया है कि मैं यूक्रेन का साथ नहीं देने वाला। और शायद ट्रंप ने अगर ये कर दिया विनीता जी कि हम नाटो में हम क्यों पैसा लगाएं, नाटो जिनकी मुसीबत है, जो यूरोपीय देशों की, वो अपना पैसा खुद लगाएं, तो नाटो बड़ी परेशानी में आ जाएगा और पूरे यूरोपीय देश परेशानी में आ जाएंगे। और ये भी खबर आपके सामने आ गई होगी कि ट्रंप की टीम ने पुतिन की टीम से बातचीत की है, और जैसे ही ट्रंप शपथ लेते हैं, उनकी प्राथमिकता होगी वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत करें और दुनिया में किस तरीके से शांति हो सकती है, इसके बारे में बात करें। जो मोदी जी के बारे में विदेशों में चर्चा है कि उनका नाम भी लिस्ट में नहीं है, जो वहाँ के अखबार में खबर छपी है, न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट में, कि उनका तो नाम ही उस लिस्ट में नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत शोर अलग तरह का हो रहा है, और हमारे यहाँ की कुछ एंकर गई भी हैं, और जिस तरीके से वो वहाँ मोदी जी का के ऊपर सवाल पूछ रही हैं और लोग जो जवाब दे रहे हैं वो कमाल के जवाब हैं, कमाल के सवाल हैं। वहाँ पर भी जाकर के हमारे जो कई स्टार एंकर हैं, जिनके जिनके खाते में एक भी स्टोरी नहीं है, लेकिन वो एंकर होने के नाते अपने को एडिटर समझ रही हैं, और उन लोगों ने जिस तरीके से सवाल वहाँ लोगों से पूछे हैं, जब उनके जवाब हमारे सामने आ रहे हैं, तो सवाल पूछने के तरीके के ऊपर हमको बड़ी हैरानी हो रही है। पर जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है, वो भी आपको बताएँ कि ज़ेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 3 बार ट्रंप के यहाँ ये कोशिश की कि हमें भी निमंत्रण मिल जाए शपथ ग्रहण माने का, हम वहाँ जाएँ, उनके साथ फ़ोटो खिंचाएँ। लेकिन ट्रंप ने 3 बार किए गए अनुरोध को भी बेरहमी से टाल दिया। उन्होंने ज़ेलेंस्की को इनवाइट नहीं किया, जिस तरह मोदी जी को इनवाइट नहीं किया। तो ज़ेलेंस्की और मोदी को उन्होंने एक पल्ले पे रखा। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनेंगे, तो दुनिया में किस तरह का बदलाव आएगा। ईरान के साथ उनके क्या रिश्ते होंगे? क्योंकि इस समय अगर ट्रंप ने बहुत हिम्मत नहीं दिखाई, तो दुनिया विश्व युद्ध के कगार के ऊपर है। क्योंकि रूस ने ये साफ कर दिया है कि वो एटॉमिक वार करने से हिचकेगा नहीं, और सबसे पहले वो ब्रिटेन को तबाह करेगा। यूके, जिसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, उसे वो तबाह करेगा, क्योंकि वो सबसे आसान टारगेट है पुतिन के लिए, और ट्रंप ये समझते हैं। ट्रंप किसी भी विश्व युद्ध में जाना नहीं चाहते। अगर मैं जो कह रहा हूँ, अगर मेरी खबरें सही हैं, और 10:30 बजे के बाद जो 11:30 बजे वो रैली को देश के नाम रैली को संबोधित करते हुए अपना भाषण देंगे, और जो 10:30 बजे दस्तखत करेंगे शपथ के बाद, शपथ और रैली में जाने के बीच में, तो अगर उनमें ये सारी चीजें हो जाती हैं, आप विनीता ये निश्चित मानिए कि पुतिन का नाम विश्व के इतिहास में अमर हो जाएगा, कि इस आदमी ने एक विश्व युद्ध, आने वाले विश्व युद्ध को टाल दिया, जिस विश्व युद्ध को के कगार पर दुनिया को जो बाइडेन
जो अभी 10:30 तक राष्ट्रपति हैं, 10:59 तक उन्होंने दुनिया को जिस खतरे में डाल दिया, ट्रंप ने अमेरिका सहित सारे दुनिया को उस खतरे से निकाल लिया। अर्थव्यवस्था को लेकर के भारत के ऊपर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि भारत के ऊपर जो टैक्स है, वो ट्रंप लगा सकते हैं, जो सामान वहाँ जाता है। क्योंकि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकी नागरिकों का हित पहला, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पहला, ये ट्रंप का बुनियादी सिद्धांत है, जो जो बाइडेन का नहीं था। तो चाहे वहाँ के सैनिक हों, चाहे वहाँ की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वहाँ के लोग हों, चाहे वहाँ के लोगों का रोजगार हो। जब मैंने आपसे कहा कि जो बहुत सारे हिंदुस्तानियों, अगर उन्होंने दस्तखत कर दिए कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पर हैं उनको बाहर निकाला जाए, उसमें हिंदुस्तान के कम से कम 3 लाख लोग हैं। वो 30 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन 3 लाख तो है ही हैं। और उनका 99% उनका रिश्ता गुजरात राज्य से है। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि ट्रंप के बनने का सर, दुनिया के एक ऊपर भी बड़ा बहुत असर सवाल पड़ेगा। सबके ज़हन में ही आ रहा है हिंदुस्तान के कि ऊपर, सर, एक हिंदुस्तान पे बड़ा भी सवाल बहुत असर लोग के पड़ेगा। ज़हन में ही आ रहा है कि क्यों मोदी टारगेट पर आ गया ट्रंप के? ऐसा क्या हो गया? इन्होंने तो अब की बार ट्रंप सरकार भी किया था, भले ही ट्रंप हार गए, उसमें गलती तो नहीं थी मोदी की ना, वो तो फिर भी गए थे ब्रांडिंग करने ट्रंप की। देखिए, ट्रंप बिजनेसमैन है, उन्हें मालूम है कि हमारा हित किसमें है और हमारे देश का हित किसमें है। उस समय जब मोदी ने किया था, तो उनको ये अंदाज था कि मोदी की वजह से वहाँ के जो रहने वाले हिंदुस्तानी हैं, वो उनको भर-भर चंदा देंगे। शायद उन्होंने चंदा दिया भी होगा। लेकिन इस बार जब मोदी जी के जाने की बात हुई चुनाव के दौरान वहाँ पर, तो ट्रंप ने उनको संदेश भिजवाया कि आप, हमारा दोस्त आ रहा है, वो हमसे मिलेगा। उस समय शायद मोदी जी को ये लगा कि पिछली बार की तरह ना हो जाए कि मैं समर्थन तो करूं ट्रंप का और जीत जाए कमला हैरिस। इसलिए उन्होंने एक तरीके से ट्रंप के उस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया कि मैं किसी से नहीं मिलूंगा वहां पर आकर के, और कमला हैरिस के पास संदेश भिजवाया कि अगर मैं आता हूं तो मैं आपसे मिलूंगा। और वो सारे संदेश, क्योंकि पता नहीं क्या बात थी कि ट्रंप को अमेरिका के सारे अधिकारियों ने और सारे इंटेलिजेंस की एजेंसीज ने ट्रंप को सपोर्ट किया। उनमें उन्होंने ट्रंप में क्या देखा मैं नहीं जानता, लेकिन ट्रंप में जो देखा, ये सारी खबरें ट्रंप के पास पहुंच गई। और ट्रंप ने उसी का बदला लेने के लिए मोदी जी को एक उनकी हैसियत, गंदे शब्दों में औकात बताने की कोशिश की कि उनको इनवाइटीज की लिस्ट में भी नहीं रखा, जो विश्व गुरु का बनना चाहता है, जिसकी वजह से ये कहानी बताई गई कि बहुत सारी जगहों पर युद्ध रुक जाते थे। उनके कहने से रूस भी मानता था, जेलेंस्की भी मानते थे, वो चाहे तो युद्ध रुक सकता है। आधी आधी कहानियां हिंदुस्तान में प्रचारित हुई, दुनिया में नहीं, हिंदुस्तान में। उनको ट्रंप ने बहुत सीधे तरीके से बता दिया कि अच्छा, तुम यहाँ हमसे आकर के मिलना नहीं चाहते और कमला हैरिस से मिलना चाहते हो। और उस वजह से कमला हैरिस को बहुत सारे भारतीयों ने चंदा भी दिया। सिर्फ एक व्यक्ति इसमें बहुत होशियार निकले, उनका नाम था मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने बड़ा पैसा ट्रंप को सीधे उनके बेटे के जरिए उनके हाथ में दिया, कई मिलियन दिए। और 1 मिलियन से ज्यादा तो उन्होंने अपना जो सीट होती है जहां पर जो आमंत्रित अतिथि बैठते हैं, उसमें उसको उसके लिए दिए। तो मेरा ख्याल है 10 मिलियन के करीब खर्च किए होंगे मुकेश अंबानी जी ने। और ट्रंप का दिल जीत लिया। ट्रंप को लगा कि यही आदमी है जो हिंदुस्तान को चला सकता है, जैसे उन्होंने अपने यहाँ एलन मस्क को चुना है। उनकी नजर में हिंदुस्तान में मुकेश अंबानी है। और वो ये भी जानते हैं कि अगर एलन मस्क को हिंदुस्तान में एंट्री नहीं मिली, जो कि मोदी जी अडानी की वजह से टाल रहे थे, तो वो हो सकता है कि मोदी जी इस वजह से ट्रंप के टारगेट पे आ गए हों। एलन मस्क शायद हो सकता है मुकेश अंबानी के साथ समझौता करा दें। हमारा जो जियो है, जो नेटवर्क है, उसके एलन मस्क का जो स्टार लिंक है, उसके उसके साथ उनका समझौता करा दें, जो उनकी सारी दुनिया की जो सैटेलाइट के जरिए से संचार व्यवस्था देखती है कंपनी, उसके साथ, स्टारलिंक के साथ हो सकता है वो समझौता करा दें। और इस तरीके से मुकेश अंबानी को भी फायदा हो जाए, क्योंकि स्टारलिंक के आने के बाद मुकेश अंबानी के बिजनेस पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है।
लेकिन मुकेश अंबानी इससे बच जाएंगे। उन्होंने एक सही चाल चली, जो अडानी जी नहीं चल पाए या मोदी जी उसमें चूक गए अपने कदमों को आगे बढ़ाने में। इतने दिन यहाँ पर हमारे जयशंकर जी रहे और वो एक सामान्य भेंट भी नहीं कर पाए डोनाल्ड ट्रंप की टीम से जो आगे सरकार चलाने वाली है, वो नहीं कर पाए। अब उनको भारत सरकार को इनवाइट किया है अमेरिका ने, उन्होंने नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं किया, एस जयशंकर को जी, व्यक्तिगत हैसियत से इनवाइट नहीं किया, भारत सरकार के विदेश मंत्री के नाते किया। तो सरकार ठीक है, सरकार सरकारों को बुलाती है, उन्होंने भी बुला लिया, पर ये सामान्य निमंत्रण है। तो आपने जो सवाल पूछा उसका उत्तर ये है कि ट्रंप के आज 10:30 बजे शपथ लेने के बाद सारी दुनिया में बहुत बदलाव आने वाला है। अगर मैं जो कह रहा हूं इसमें 10% भी सच्चाई है, तो दुनिया बदल जाएगी कल से और हम विश्व युद्ध के मुहाने से वापस आ जाएंगे। आज की तारीख में जब मैं और आप बात कर रहे हैं, तो हम विश्व युद्ध के कगार पर हैं। हम विश्व युद्ध के कगार पर है। एटॉमिक वार की पूरी तैयारी रशिया ने कर रखी है। हमारे देश के लोगों को नहीं अंदाज है। ट्रंप इन्वायरमेंट को लेकर के भी बहुत सजग हैं और वो भी भारत के ऊपर बहुत दबाव डालेंगे कि आपके यहाँ जिस तरीके से इन्वायरमेंट को बर्बाद किया जा रहा है उसको संभालिए, सुधारिए। और एक तो ट्रंप ने काम कर ही दिया। जो पहला असर वो ये कि जब ब्रिक्स बना, तो ब्रिक्स के लोगों ने ये तय किया कि हम आपस में अपनी करेंसी में डील करेंगे, डॉलर में डील नहीं करेंगे। डोनाल्ड जी, ट्रंप ने अरे एक एक मैसेज दिया कि जो नहीं करेगा उसके साथ हम रिश्ता नहीं रखेंगे। और मोदी जी फौरन, माफ कीजिएगा मैं गलत शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, बड़े अदब से कह रहा हूं, घुटनों पे आ गए। और ब्रिक्स के देशों में जो सबसे प्रमुख देश है भारत, उसने सबसे पहले मोदी जी ने बयान दिया, नहीं हम डॉलर में ही व्यापार करेंगे। ब्रिक्स का व्यापार लोकल करेंसी में नहीं होगा, डॉलर में होगा। ये मोदी जी का पहला बयान। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन पहले करवा लिया मोदी जी से। तो मेरा ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे शख्सियत के रूप में उतरे हैं जिनको मानवीय इतिहास में विश्व युद्ध रोकने और बहुत सारी चीजों की शुरुआत करने के एवज में याद करेगा, विश्व इतिहास याद करेगा। क्योंकि वो अमेरिकी लोगों के पैसे को न नाटो पे खर्च करना चाहेंगे, न यूक्रेन वार में खर्च करना चाहेंगे, न इजरायली वार में खर्च करना चाहेंगे। और ये ट्रंप ही हैं जिनके दबाव की वजह से अभी हमास ने जो बंधक थे इसराइल के वो छोड़े हैं। और उन्हीं की वजह से हमास आज गाजा में, जो आपने देखा होगा हथियारों में नवाज के लड़ाके शहर शहर भर में शोर मचाते, इसके बावजूद चल रहे हैं कि कल इसराइल उनके ऊपर बम गिरा देगा। लेकिन ये शायद ट्रंप का ही डर है कि इसराइल इसराइल उस बम को गिराने में हिचक रहा है। जी। ये भी देखना है कि नेतन्याहू कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रहते हैं, क्योंकि इसराइल में उनका बहुत विरोध है। ट्रंप उनके साथ क्या बिहेवियर करते हैं, क्या उनका व्यवहार रहता है, क्या फैसला होता है, ये देखने वाली बात बिल्कुल सर, और इससे ज़्यादा बड़ी देखने वाली बात ये रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूटनीतिक स्तर पर फेल हो गए हैं। शायद यही वजह है कि इस तरह की परेशानियाँ सामने आ रही हैं, जब अमेरिका के साथ दुश्मनी कभी भी भारत के लिए सही नहीं रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आज की तारीख में मोदी जी कैसे इसको मैनेज करते, ये बड़ा सवाल था। लेकिन सवाल साथ में ये भी है कि अब फिलहाल वक़्त इसमें काफ़ी गिर गया है, गंगा में पानी काफ़ी बह चुका है। अभी भी किस तरह से इसको डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है, देखना ये होगा। है। एक एक मिनट विनीता जी, सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रंप अमेरिका का दायरा भी बढ़ाना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा जी, है जी। कि हम एक देश के लिए कहा कि हम खरीद लेंगे उसको। और जी, कनाडा को उन्होंने कहा कि आप हमारा 51वां राज्य बन जाइए। यानी ग्रेटर अमेरिका का नक्शा उनका है। और कनाडा में इस समय चर्चा चल रही है कि अगर ट्रंप कहेंगे कि आप कनाडा को उसमें मर्ज कर लो और अमेरिका का 51वां राज्य बन जाओ, तो अमेरिका ये कनाडा कैसे इसको संभालेगा। हालांकि जी। अभी जो वहां के प्रधानमंत्री हैं जिनको इस्तीफा देना है, वो ये कह रहे हैं कि ट्रूडो को, उनका जस्टिन कहना है ट्रूडो। कि कनाडा बिकाऊ नहीं है। जस्टिन ट्रूडो बिकाऊ नहीं है। तो ये कहने की जरूरत इसलिए पड़ी कि, और इसलिए ये भी हो सकता है कि विश्व का नक्शा बदले, कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य हो जाए। जी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था क्षेत्रफल में जैसे ही कनाडा मिलता है, वो रूस से बड़ा दुनिया की महाशक्ति हो जाता है। और रूस से अगर उनकी दोस्ती हो जाती तो सारी दुनिया में एक अलग तरह का एक व्यापार चलेगा, एक समझौता चलेगा।
एक विकास चलेगा जिसमें गरीब होंगे या नहीं होंगे हम नहीं जानते, लेकिन अमीरों की एक दुनिया बनेगी ताकतवर लोगों की, जिसमें रूस के ताकतवर होंगे, अमेरिका के ताकतवर होंगे, हिंदुस्तान के ताकतवर होंगे या नहीं होंगे हम नहीं जानते, लेकिन चीन तो उसमें जी। शामिल होगा। जी सर, वो लेकिन इसी के हिंदुस्तान साथ के लिए एक चैलेंज होगा। जी सर, इसी के साथ एक तस्वीर ये भी साफ हो रही है कि ट्रम्प एक बड़ी ताकत इस बार अपने इस टेन्योर में बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं वो कुछ ज़्यादा जल्दबाज़ी में कहीं कुछ ऐसे फैसले ना ले लें, जो उनके लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, जैसे कि अ, जो खुद को बड़ा ब्रांड बनाने की कोशिश कर चुके हैं, उनको भी सामना करना पड़ा इसका। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।